जानिसार साहब, क्या नाम बताया आपने इसका? अफसाना सईद। पूरा यकीन है कि ये अफसाना सईद ही है? क्योंकि मैं तो इसे खुशी के नाम से जानता हूँ। जी जी, मुझे यकीन है ये अफसाना सईद ही है और ये एक ही तस्वीर है। असल में इसके माँ बाप फौत हो चुके हैं और ये रिश्ते के मामों के साथ गांव में रहती थी। ये किस दिन फरार हुई थी? 23 मई को। 23 मई? और 24 मई को ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। कड़ियां तो जुड़ रही हैं। बताएं जानिसार साहब। ये तो आप ही बता सकते हैं, आपका शहर, आपका इलाका। इतनी बड़ी शख्सियत पर हाथ डालने से पहले हमारे पास ठोस सबूत या एविडेंस तो होना चाहिए। एक तस्वीर हाथ में लेकर उन्हें सजा नहीं दिलवा सकते। और खुशी खुद अपने तहत पार्टी की पंजाब डिवीजन की वाइस प्रेसिडेंट भी है। कुछ करने से पहले सोचना होगा। पुलिस कब से सोचने लगी? पुलिस नहीं सोचती, लेकिन मैं जरूर सोचता हूं, क्योंकि एक बार मैं कोई काम करने के लिए कदम आगे बढ़ा लूं ना, तो पीछे नहीं मुड़ता। तहकीकात की शुरुआत तो कर सकते हैं ना? हाँ, वो जरूर कर सकते हैं। एक बार हल्का सा टटोल सकते हैं, ये देखने के लिए कि शक की कोई गुंजाइश है भी या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम अरमान साहब, क्या हाल है? एक छोटा सा काम था आपसे मिलना चाहता था, अगर आपकी इजाजत हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अरमान साहब कौन है? ये वो शख्स हैं जो खुशी को खुशी से बेहतर जानते हैं और शायद थोड़ा बहुत अफसाना सईद को भी जानते हैं। कहीं खुशी से मुतल्लिक कोई ऐसी बात तो नहीं जिससे खुशी मुसीबत में आ जाए। अरे मियाँ, बचपन से शातिर खिलाड़ी रहे हो तुम। खेल शुरू भी कर दिया और सामने वाले को खबर ही ना हुई। नईम, मिस्टर अरमान के सारे डिटेल्स निकालो। यस सर। हेलो भाईजान, एक पुलिस वाले का फ़ोन आया था, आपके बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तो बता दो मेरे बारे में, मुझे क्या परेशानी है? ये पुलिस मेरी पूछताछ क्यों कर रही है? नहीं, खुशी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसको कुछ हुआ तो मेरे भांजे की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। मैं चाचा जान के खानदान के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने चांद से वादा किया था और मैं ये वादा जरूर निभाऊंगा। ये रहा चेक और ये रही बात। कैसा? यार बड़ा कमीना आदमी है तू भाई। एमी दावे करता है मेरा दोस्त 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 है, और यहाँ तो जरा लिहाज नहीं किया। किस किस्म का दोस्त है तू भाई? यार मैंने हारना सीखा ही नहीं, तुझे तो पता है। मैं चाहता हूँ जिंदगी में हमेशा जीतूं, हमेशा हमेशा आगे रहने की कोशिश की है मैंने। ये तो जिंदगी की रेस है। मैं तो चाहता हूँ मौत में भी तुझसे आगे रहूं। क्या बकवास है, क्या कह रहा है? यार इस तरह की बातें मेरे सामने मत किया कर, मुझे नहीं अच्छी लगती। क्यों भाई? सबको मरना है एक ना एक दिन, नहीं? हाँ ठीक है, लेकिन अल्लाह तुझे सलामत रखे यार, प्लीज। अच्छा वैसे एक वादा कर मुझसे यार, अगर मैं तेरे से पहले चला गया तो तू मेरी फैमिली का ख्याल रखेगा। मैं उनको कभी दुखी नहीं देख सकता, उनकी सारी जिम्मेदारी तेरे पर है। नहीं, तू इस बात पर क्यों तुला हुआ है कि तूने पहले ही जाना है? ये भी तो हो सकता है तुझसे पहले मैं चला जाऊं। ओहो, वो तो छोड़ना यार, लेकिन अगर मैं चला गया तो? चल वादा करता हूं कि तेरी फैमिली पे आंच भी नहीं आने दूंगा। अपने आखिरी सांस तक इनके साथ खड़ा रहूंगा। वादा।
नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चांद, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखें। अच्छा, तो अरमान साहब, आप मुझे ये बताइए कि खुशी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? इस लड़की से मेरी पहली मुलाकात चांद से शादी के दौरान हुई थी। दूसरी बच्चे की पैदाइश पे तीसरी नवाब साहब के घर। मैं मोस्टली मुल्क से बाहर रहता हूँ, जद्दा में। लाहौर छोड़े हुए काफ़ी अरसा हुआ मुझे। चांद को वो कहाँ मिली थी? चांद से इस लड़की की मुलाकात शायद गुजरात के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। यतीम लड़की है। अजीब इत्तेफाक है, आपकी बहन का नाम भी खुशी ही था। जी हाँ, उसका इंतकाल हो गया। ओहो, यानी कि उस ट्रेन हादसे में एक खुशी मर गई और एक खुशी बच गई। आप किसी अफसाना सईद को जानते हैं? जी नहीं। चलिए, अगर आपको पता चले तो हमें भी बताइएगा। जी ज़रूर। सॉरी, मैं पूछ सकता हूँ अफसाना सईद की तलाश किस लिए हो रही है? उसने एक मर्डर किया है, उसी की तहकीकात के लिए हमें उसकी तलाश है। बूंद में भी समुंदर देख लेते हैं। जैसे मैंने सवाल शुरू किए तो इसके चेहरे पर सैकड़ों सवाल आए। कुछ के जवाब थे इसके पास और कुछ के ये तलाश कर रहा था। इसकी तो तलाश में ही तलाश है। तो फिर अब असल तहकीकात शुरू करें? हाँ, लगता है किसी की खुशी को काफूर करना पड़ेगा। क्या अफसाना सईद नाम की कोई लड़की इस घर में रहती है? अफसाना सईद, ये कौन है? दरअसल ये हमारे दोस्त हैं, इंस्पेक्टर जानिसार। गुजरात में इनकी पोस्टिंग हुई है और ये यहां एक मर्डर इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। 23 मई को इनके इलाके में एक शख्स मारे गए।
मरने से पहले जब उनसे पूछा गया कि कातिल कौन है तो उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन हां, उंगली के इशारे से उन्होंने इस तस्वीर पर उंगली रखी और कहा कि कातिल यही है। अब आप ही बताएं, तस्वीर वाली अफसाना सईद क्या आप ही हैं? जी नहीं, ये मैं नहीं हूं। मेरा नाम अफसाना सईद नहीं, खुशी है, और मेरा गुजरात से कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरे दोस्त इंस्पेक्टर जानिसार, और हम यहाँ एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। तो यहाँ क्या करने के लिए आए हो? कातिल पकड़ा? आप पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लें, दोबारा से ट्रेनिंग लीजिए। क्या है ना कि उम्र के साथ साथ इंसान भूलना शुरू हो जाता है, उसकी अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं। और आपकी वैसे ऐसी कोई खासी उम्र भी नहीं हुई है, दोबारा ट्रेनिंग लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आपने ये ओहदा अपनी काबिलियत से हासिल नहीं किया, रिश्वत देकर हासिल किया। नवाब साहब, वक्त आने पर बता ही दूंगा कि ये ओहदा क्या मैंने अपनी काबिलियत पर हासिल किया है या फिर रिश्वत देकर। वैसे आपकी कोई गलती नहीं, आप तो है ही सियासतदान। सच्चे इंसान पर इल्जाम लगाना, अरे भाई, आपका तो पैदाइशी हक बनता है। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हकीकत बयान कर रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि आप एक दिन इन्हें लेकर आए थे और आपने साबित किया था कि ये खुशी है, और आज आप आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अफसाना सईद है, तो साबित करें। आपसे बेहतर कौन जानता है इन्हें? देखिए, ये हमारी तहकीकात का एक हिस्सा है। तहकीकात है या अपोजिशन की नई चाल? शायद मैंने आपको बताया था कि मुझे खरीदने की औकात किसी में है ही नहीं। अपना ईमान बेचकर पाकिस्तान की हिफाजत करने नहीं आया हूं मैं। मुझे याद है आपने बताया था कि आप बहुत ईमानदार, ना बिकने वाले शख्स हैं, लेकिन क्या करें, हमारे यहां पैसे से ओहदे, इलाके तक खरीद लिए जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपने तो एसपी की पोस्ट ही खरीद ली है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि किसे किस पोस्ट पर बिठाना है, ये रोलिंग पार्टी का काम होता है, और मैं रोलिंग पार्टी का चेयरमैन हूं। तो आप मुझे धमका रहे हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि किसे किस पोस्ट पर बिठाना है, ये रोलिंग पार्टी का काम होता है, और मैं रोलिंग पार्टी का चेयरमैन हूं। तो आप मुझे धमका रहे हैं? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। हम आपको सिर्फ अपनी पोजीशन बता रहे हैं।
और जिन पर आप इल्जाम लगाने के लिए आए हैं वो भी हमारी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है, पूरे पंजाब प्रोविंस की। बंदा चाहे किसी भी पार्टी का हो या फिर किसी भी पोजीशन पर, अगर वो मुजरिम है तो मैं उसे सजा दिलाकर ही रहूंगा। रही बात खुशी की, तो अगर ये खुशी है, बड़ी खुशी की बात है, वरना अगर ये अफसाना सईद निकली तो आप क्या, आप और आपकी पूरी पार्टी मिलकर इसे बचा नहीं पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। नवाब साहब वहीदुल्लाह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी। अच्छा, अब आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं जी, मैं तो बस इतला दे रहा हूं। खुदा हाफिज। ये सब क्या हो रहा है अबू? कुछ नहीं बेटा, सारी अपोजिशन की चालें हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि सब कुछ असलम शेख करवा रहे हैं। आप फिक्र न करें, हम भी देखते हैं कि आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। क्या हम गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहे? जानिसार, तहकीकात हमेशा गलत रास्ते से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे सही रास्ते पर आती है। लेकिन इस बार हमने शुरुआत ही सही रास्ते से की। शायद तुमने गौर नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने सवाल जवाब शुरू किए, वो बड़ी घबराने लगी और उससे मुझे पूरा यकीन है कि वही अफसाना सईद है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? फौरन उसके गांव जाओ और अफसाना सईद के बारे में जो कुछ पता लगा सकते पता लगाओ। ये अफसाना सईद है कौन, कहां पढ़ती थी, क्या करती है, इसके वालिद कौन है, सब कुछ। ओके। नहीं, मैं अफसाना सईद नहीं हूं। मैं खुशी हूं, चांद की बीवी। ये हमारा बच्चा है। मैंने किसी का खून नहीं किया। 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 अरे वाह 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 वाह, क्या हुस्न है। ऐसा हुस्न जायदादें गिरवी रखवा देता है, बंगले बिकवा देता है, तख्तो ताज छुड़वा देता है। तू हुस्न की देवी है, मैं हूं तेरा पुजारी। देखिए देखिए प्लीज, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। ओ, मतलब कि अनाड़ी हो, कोई बात नहीं।
हम जो खिलाड़ी हैं, मैं सोने का ताजिर हूं। चांदी जैसे खूबसूरत लोगों की कदर करना मेरा शौक है। बस यही मेरी खूबी है। कभी अकाबों की तरह शिकार पर झपट पड़ता था, अब उम्र ही जवाब दे गई है। मेरी जान, अब तो मेरा दिल चाहता है कि तुम खुद ही काली घटा बन के मेरे ऊपर बरस पड़ो। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं यतीम लड़की हूँ। माँ बाप के बाद मुझे मेरे मामू ने पाला। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा सौदा आपके साथ कर देंगे। मैं जब भी तुम जैसी किसी खूबसूरत तितली को देखता हूं तो मेरे अंदर के सांप फन खोल के खड़े हो जाते हैं। वो मेरे सामने रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और मैं इसी बात का मजा लेता। मेरे पास आओ। हाथ मत लगाना मुझे। मेरे पास आ जाओ। हाथ छोड़े मेरा। मैं कहती हूँ हाथ छोड़े मेरा। क्या कर रहे हैं आप? मैं कहती हूँ हाथ छोड़े मेरा। तुम्हारे मामू ने 2 लाख मुझसे लिए हैं। अब मैं वसूल तो करूंगा ही ना। मैं कहती हूँ हाथ मत लगाना मुझे। हाथ छोड़ो मेरा। भाभी जी, आपको फूफी जान बुला रही हैं। शायद ये बात मैं पहली और आखिरी बार पूछ रही हूँ। क्या तुम वाकई खुश हो? जी, मैं ही खुशी हूँ। फूफी जान, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरते तो वो है जिन्होंने कोई जुर्म किया हो। तुमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन डरता वो भी है जिसने कुछ नहीं किया होता। सब लोग उसे शक की नजर से देख रहे होते हैं। अच्छा, अपने कमरे में जाओ।
इतने रिश्ते हैं, लड़कियां हैं, करना क्या है? आपको मेरी शादी की जल्दी क्या है? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अरे 1-2 दिन में थोड़ा लड़की मिल जाती है भाई, उसे देखना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उसके घर वालों को देखना पड़ेगा, सिलेक्ट करने में भी टाइम लगता है। अब देखो ना, लड़की को देखने के लिए टाइम तो चाहिए और ये अभी से करना पड़ेगा। अच्छा सुने, आप लोग मेरे रिश्ते के लिए परेशान मत हो, लड़की मैं खुद ढूंढ लूंगा बस। अच्छा, इतनी समझ है तुम में? क्यों नहीं है? और आप देखिएगा, ऐसी लड़की लेके आऊंगा, ऐसी लड़की लेके आऊंगा जो आते ही आपके दिल में उतर जाएगी और इस घर को जन्नत का नमूना बना देगी। क्यों जीनत? अच्छा, मुझे ये बताओ कि लड़की देखना कब शुरू करोगे तुम? लड़कियां तो रोज देखता हूं पप्पू, लेकिन कोई समझ में नहीं आती ना। अब जैसे ही मिलेगी ले आऊंगा आपके सामने, और ऐसी लड़की ढूंढ के लाऊंगा जो हमारे दिलों को, इस घर को खुशियों से भर देगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, मेरा बच्चा, मेरा चांद, मेरा चांद, मेरा चांद। तू तो कहता था ऐसी बहू लाऊंगा जो घर को खुशियों से भर देगी। लेकिन ये कैसी खुशी लेके आया जान? इस अफसाना सईद के अफसाने का तो पता करना ही पड़ेगा। हेलो। आज पुलिस वाले एक तहकीकात के लिए हमारे घर आए थे। खुशी को अफसाना सईद साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जो किसी कत्ल में मुलव्वस है। औरत होने की वजह से हम तो चार दीवारी में घिरे हुए हैं। आप मर्द हैं, आप आजाद हैं, आप पता कराएं ना कि अफसाना सईद है कौन। हेलो। आमिर साहब, आपके चैनल के लिए आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूं। हेलो। अब्बू, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। मुझे टीवी पे जो न्यूज़ आ रही देखी आपने? कैसी न्यूज़? आइए देखिए ना। मैं आपसे फिर बात करता हूँ। पाकिस्तान इंसाफ पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट खुशी अब्दुल्ला या अफसाना सईद कल एक तहकीकात के दौरान पुलिस ऑफिसर ने खुशी को अफसाना सईद साबित करने की कोशिश की। अब ये तहकीकात है, ये ऑपोजिशन का नया ड्रामा। रिपोर्ट के मुताबिक अफसाना सईद मीरपुर खास के एक जमींदार के कत्ल में मुलव्वस है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली दोनों लड़कियों में यह साबित करना मुश्किल है कि इसमें कौन अफसाना सईद है और कौन खुशी। ये दो अलग अलग लड़कियां हैं या एक ही लड़की के दो नाम? अब सवाल ये उठता है कि रूलिंग पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अफसाना सईद या खुशी?